हमारे जीवन में मूलभूत एक तत्व है विचार। किसी भी कार्य से पहले विचार आता है। यदि विचार शुद्ध है तो मंगलमय कार्य होते। यदि विचार स्वार्थयुक्त काम क्रोध लोभ मोह से ग्रसित है तो फिर दुष्कार्य होते हैं। बड़ी सीधी सी बात है। अपनी परिस्थिति का सुधार हो, अपने जीवन की उपलब्धि में उन्नति हो एवं आनंद की अनुभूति हो, क्योंकि हमारी आत्मा हमें बता रही है कि अभी तक हम वैसे नहीं बने जैसा हमें बनना है। हम वहां तक नहीं पहुंचे जहां हमें जीवन में पहुंचना है, और वो आनंद की अनुभूति भी नहीं हुई जो हमें पूर्णतया संतुष्ट कर दे। अतः हमारी खोज जारी है, और वो खोज में हम ज्ञान खोजते हैं। ज्ञान जो हमें बता सके हम जहां हैं और हम जहां होना चाहते हैं उस दूरी को कैसे तय किया जाए। तो आज हम एक मूल तत्व पर विचार करेंगे। किस चीज पर? विचारों पर विचार करेंगे। हमारे जीवन में मूलभूत एक तत्व है विचार। किसी भी कार्य से पहले विचार आता है। यदि विचार शुद्ध है तो मंगलमय कार्य होते। यदि विचार स्वार्थयुक्त काम क्रोध लोभ मोह से ग्रसित है तो फिर दुष्कार्य होते हैं। बड़ी सीधी सी बात है। जैसे बीज से पौधे और वृक्ष निकलते हैं। यदि बीज खराब है तो खराब वृक्ष पैदा होंगे, अच्छा बीज है तो अच्छे वृक्ष निकलेंगे। तो बिना बीज के वृक्ष निकल ही नहीं सकता है। इसी प्रकार से कोई भी कार्य बिना विचार के तो प्रारंभ होता ही नहीं है। हम लोग कार्यों में सुधार तो चाहते हैं किंतु विचारों पर ध्यान नहीं देते। हमने विचार नहीं किया कि हमें सुख दुख क्यों होता है। ऐसा लगता है कि बाहर की सामग्री बढ़ा दो तो सुखी हो जाओगे, किंतु अगर किसी के पास खूब वैभव हो और मन अशांत है, तनावग्रस्त है, तो उसे क्या सुखानुभूति होगी? कभी भी नहीं। तो सुखानुभूति वस्तुओं से नहीं होती है, अपने ही विचारों से होती है। और विचारों को उत्पन्न करने वाला एक यंत्र जो भगवान हमारे भीतर फिट किए, जिसका नाम है मन। ये सूक्ष्म मशीन है। स्थूल मशीन तो शरीर है। ऐसा विचित्र शरीर, इसमें इतने कार्य हो रहे हैं किडनीज, लिवर, हार्ट इत्यादि के द्वारा। वो सब कार्य जो शरीर में हो रहे हैं, यदि उनको बाहर मशीनों के द्वारा डुप्लीकेट किया जाए तो एक वृहद फैक्ट्री तुलसी भवन से बड़ी हो जाए,
वही शरीर के कार्य करने के लिए, और उसकी आवाज तो शायद रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाए। लेकिन सब के सब कार्य भगवान के द्वारा निर्मित इस शरीर में चुपचाप होते जा रहे हैं। डॉक्टर को भी सुनाई नहीं देता क्या हो रहा है, वो स्टेथोस्कोप लगाता, गहरा श्वास लो और जोर से श्वास लो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो ये शरीर हमारा बड़ा विचित्र है, और संसार में तो लोग एक एक पार्ट को लेके असेंबली करते हैं। यहां तो पूरा असेंबल्ड शरीर एक साथ मां के पेट से बाहर आ जाता, और ऐसी मशीन है कि ये आगे और शरीर उत्पन्न कर सकता। तो बाहर की मशीन के कितने कमाल हैं, किंतु हमारे शास्त्रों ने कहा इससे सशक्त है भीतर की मशीन, वो है हमारा मन। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। पंचदशी में कहा कि बंधन और मोक्ष दोनों का कारण मन है। यदि मन संसार में आसक्त है तो बंधन में हो, और यदि मन संसार से विरक्त भगवान में अटैच हो गया तो बस फिर अब माया से परे मोक्ष हो गया। मन का इतना बड़ा महत्व है, शास्त्रों ने कहा जहां मन वहां हम शरीर से जहां है, आध्यात्म में उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, हमारा मन किधर है। एक संतों ने कथा सुनाई, पंडित जी थे, वेद मंत्रों का पाठ करते थे अपने घर में रहते हुए। अब दुर्भाग्य समझे कि उनके पड़ोस में एक वेश्या आके रहने लगी। वो अपना धंधा करती थी। पंडित जी देखते थे कि शाम को पुरुष लोग आते जाते हैं एक एक करके, और अंदर से उबलते थे, ये क्या पाप हो रहा है यहां पर। एक दिन उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने वेश्या को फटकारा, तू क्या पाप करती है, तेरा कैसा जीवन है, तुझे तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। अब वो वेश्या बेचारी डरी, किंतु क्या करे, उसे न कोई शिक्षा का बल था, न कोई परिवार का सपोर्ट, एक ही धंधा बेचारी जानती थी, अपना निर्वाह कर रही थी। भीतर से पश्चाताप करने लगी, मेरा कैसा पापमय जीवन है। पंडित जी को देखो, ये तो वेद पाठ करते हैं, ये ज्ञानाभ्यास करते हैं, कैसे पवित्र पुण्यात्मा है। तो वेश्या मन ही मन ये आशा रखने लगी, काश मैं भी एक दिन ऐसा जीवन बिताऊं। दूसरी ओर पंडित जी का मन ज्यादा से ज्यादा वेश्या में ही जाने लगा, ये क्या करती है। वो भले क्रोध से जाता था, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसके पापों का हिसाब रखता हूं। अब हर बार एक पुरुष उसके घर पधारता था, वे एक पत्थर लेके अपने बगीचे में रख देते थे। कुछ सप्ताह में तो पत्थरों का ही ढेर बन गए। उन्होंने फिर से वेश्या को चेतावनी दी, देख तेरे कितने पाप हो गए हैं, मैं सब हिसाब रख रहा हूं। वेश्या बेचारी और डरी, तो पंडित जी ने वेश्या को और फटकारा, कितने तेरे पाप हो गए।
अब पंडित जी तो वेश्या का ध्यान कर रहे थे, वेश्या पंडित जी का कर रही थी। खैर कुछ वर्ष बीते, पंडित जी वृद्ध तो थे ही, मृत्यु का समय आया, यमदूत आ गए पंडित जी को लेने। डरावने, हाथ में फंदा उन्होंने डाला उनके गले में, चलिए। पंडित जी ने कहा, मैं तो वेद मंत्रों का उच्चारण करता था, सहस्र रेखा पुरुष सहस्राक्ष। आपको गलत एड्रेस मिल गया, फिर से व्हाट्सएप चेक करो, यमराज जी ने क्या भेजा है। यमदूतों ने कहा, देखो स्क्रीनशॉट देखो, ये आपका ही पता इसमें लिखा हुआ है। वो वेश्या बेचारी विवश थी अपने पूर्व संस्कारों से, लेकिन अंदर से उसने अच्छे विचार उत्पन्न कर लिए थे। उसकी तो अगले जन्म में सदगति होगी, और आप अपने अंदर सब कूड़ा करकट भर लिए थे। तो जहां शरीर वहां हम नहीं, जहां मन वहां हम। इसलिए संतों ने कहा कि मन का इतना बड़ा महत्व है, भूल न जाना इस नुस्खे को, लाभ अनेक उठाओगे। जैसा मन को बना सकोगे वैसे ही बन जाओगे, क्योंकि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।